हाय गाइस, चलिए आइए देखते हैं अपना सवाल। ठीक है, तो ये सवाल मतलब मैथ क्लास 10 का है। ठीक है, और प्रश्नावली 2.2 का है। प्रश्नावली 2.2 का है। क्या दिया है? निम्न घात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद जो नीचे दिए गए हैं उनके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी उनके शून्यांक और गुणांक के बीच जो सत्यता है उसकी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या आएगा, कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले लेते हैं पहला सवाल। हम जानते हैं कि इसमें ये 6 सवाल हैं, 6 हल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए एक सवाल हल करते हैं, फिर इसे मिटाकर अगला सवाल हल करते हैं, क्योंकि मतलब 6 सवाल जो हैं 6 इसमें हल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए चलिए पहला हल करते हैं। अगर इसे लिखते नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए इसे लिख दिया है और सवाल हल करते हैं। फिर अब इसे मिटा देंगे और फिर सवाल हल करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए पहला ले लेते हैं। क्या है? x² - 2x - 8। ठीक है, क्या लिखा है? x² - 2x - 8। अब इसे हमें हल करना है। तो ये कह रहा है कोई ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जो कि यहाँ पर 8 आ जाए और उसे जोड़िए या घटाइए तो यहाँ पर 2 आ जाए। ठीक है, मतलब इसका ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पर यहाँ पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 2 आ जाए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं वो संख्या। x² माइनस गुणा करने पर 4 दूनी के 8। ठीक है, 4 से अगर हम 4 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अगर 4 में हम 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 8 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा। तो यही करना है। ठीक है, चलिए कर दिया। अब इस 2 के साथ में गुणा में x है, इसलिए गुणा में x लिख देते हैं। -8 लिख देते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो x² माइनस, अब इसका इस x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा। तो x का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x और इस माइनस का भी ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, 2x - 8। ठीक है, अब देखिए हम इसमें कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे? यहाँ x² लिखा है तो इसलिए हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं। तो x जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -4। ठीक है, x -4। अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें x² तो है नहीं, लेकिन 2x है। तो इसमें हम सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा x और माइनस, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 से भाग हो जाएगा 4 में, तो ये बचेगा 8 में, तो ये बचेगा 4। ठीक है, हमारे पास कितने मतलब पद आए? एक आया x + 2 और एक है x - 4। अब हमने सही इसे किया है या गलत किया है ये देखने के लिए हमें देखना होता है इसे जो ब्रैकेट के अंदर होता है। हल करने पर जो ब्रैकेट के अंदर होता है, अगर ये दोनों एक समान है, माइनस माइनस, अंक अंक, कोई भी चीज इसमें फर्क नहीं है, तो इसका मतलब ये सही लगा है। और अगर कोई भी चीज फर्क है तो ये इसका मतलब ये गलत लगा है। तो इसमें कोई फर्क तो है नहीं, x - 4 ये है, x - 4 ये है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब x के शून्यांक
तो इसका शून्यांक क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -2 क्योंकि प्लस में है। ठीक, अब इससे निकाल लेते हैं। तो x -4 बराबर 0। तो x बराबर 4 क्योंकि ये माइनस में पहले से ही है। ठीक है, तो हमें दो शून्यांक मिले, एक x बराबर -2, एक x बराबर 4। ठीक है, अब चलिए हम क्या लिखा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच की हम संबंध की सत्यता ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसे हम रब कर लेते हैं क्योंकि इस पर आएगा नहीं। चलिए अब उस शून्यांकों के योग तथा शून्यांकों के गुणन का जो सत्यता ज्ञात करना था उसे हम ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों या मूलों का लिख दो, जो मूल आए हैं। ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योग, मूलों का योग। तो इसमें मूल दो माने जाते हैं, एक मूल माना जाता है अल्फा और एक मूल माना जाता है बीटा। ठीक है, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूल कितने हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो वही हमें इसके साथ करना है। तो अल्फा हो जाता है हमारा, अल्फा हो जाएगा जो पहले x का मान आया -2, और बीटा हो जाएगा जो बाद में आया, बाद में क्या आया है 4। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा है। अब हम इसे इसी प्रकार लिख लेते हैं, रख लेते हैं। तो मूलों का योगफल, मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है हमारा -2, बीटा क्या है 4 बराबर 0 बराबर क्या आएगा, तो ये माइनस में 2 है और ये प्लस में 4 है। तो माइनस प्लस माइनस यानी जो आएगा उत्तर वो आएगा हमारा 2। ठीक है, क्या आएगा 2। देख रहा है दोस्तों, क्या बताएं यार, मार्कर सही नहीं है, सब क्या हो गया इसमें। ये आएगा हमारा उत्तर 2। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या था अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 4, क्या निकल कर आएगा 4 दूनी के 8 -8। ठीक है, ये हुआ हमारे पहले का आंसर। अब देखते हैं, चलो दूसरा सवाल। विद्यार्थियों, I am sorry to say that my marker is
यानी फॉल्टिंग, यानी मेरा मार्कर जो है वो कहीं से मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया है, इस पे चला रहे चल नहीं रहा है, देखो कितना गोल गोल बन गया है। ठीक है, तो इसलिए हम आज आप लोगों को एक सवाल से समझा कर रहने देते हैं। कल हम फिर इसी का दूसरा तीसरा चौथा अगर मार्कर ले आते हैं तो सारे के सारे सवाल आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, इसलिए आई एम सॉरी। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। और जितने लोग देखते हो मेरा वीडियो कम से कम शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब जिसका ना हो सब्सक्राइब कर लिया करे, और लाइक कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो। क्या यार आप लोग